आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 6 अक्टूबर 1991। सत्संग का समय प्रातःकाल है व सत्संग कैसेट नंबर 60 है। राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सा, राधा स्वामी। शब्द काफी गाए, एक शब्द मैंने कई दिनों में सुना था लोगों से। मेरा ब्रह्मानंद का था कि कर दिल के शीशे को साफ। किसका मैं तो मेरा ऐसे शब्द करता हूँ दिलाकर। सामने माँ जितना टाइम था उतनी बार आपकी हाजिरी बजाया गया था। अब भी आप बताओ के प्रश्न छेड़ू, के चाहो छो। कई भाई सोचा करें कि मैंने ये पूछना था, मैंने वो पूछना था। बल्कि ऐसी बात तो सत्संग में दिए को नहीं कोई संशय रह जाता। एक प्रेमी आया था मेरे पास में, पुराना सत्संगी मेलोड़ा था महाराज मस्ताना जी का। वो कहने लगे, महाराज आपका हमारा बहुत पुराना मेल से और आपके हम 2-4 सत्संग सुने से। के बात से बता, कुछ नहीं, आप ही तो प्रश्न कर लेते, आप ही जवाब देते देते हो। हम सत्संग सुन के हैरान हो जाते हैं। काफी हमारा दिल ऐसा करता है, बहुत अच्छा। उनका ये सब संतों की दया से, मेरे पास में कुछ नहीं। सतगुरु महाराज की दया से एक छोटी बात बताऊंगा आप लोगों ने सवेरे का टेम से। अगर आप लोग अपना भला चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो और सत्संग में आते हो, काफी बार ये बातें कहा करूं कि 3 चीज होती है, 3-4 तरह सेवा करी जाती है। एक सेवा होती है तंत्र, एक मंत्र, एक दंत और एक सुरत। सुरत की सेवा तो कोई लाखों में कर सकता है और वो एक ही गुरुमुख करोड़ों का उद्धार कर देता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि ने जीव उभारी। गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु का रूप प्रकट कर ले। तो गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता है। नितान जी ब्राह्मण थे, जाति के बड़े अच्छे, वह भी कहते अरब खर्म को एक महल को जाई रे। फिर ये कदे किसी ने प्रश्न नहीं करे, एक महल को जाता दुनिया क्यों पचती है। यही तो बात है, ऊँट के गेली 1000 ऊँट कतार दो। एक डिब्बे के अंजन के गेली कितने डिब्बे ला देते हैं। एक गुरुमुख के गेली हजारों जीवों का, लाखों करोड़ों का उद्धार हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो जीवों के जैसे कर्म देखता है न, वैसा इसको काम बता देता है। जिन शरीर तो ज्यादा पाप करे से
उनको संत सतुर तन की सेवा देता है कि तन की सेवा करो। शरीर तो जो ज्यादा पाप होता, तन की सेवा क्या है? बर्तन मांजना, भारा झाड़ी देना, चौका बर्तन करना, ये सब जो सेवा करते हैं ये पहली मोटी सेवा दिखती ये सेवा। और स्वामी जी भी एक मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये मोटे बंधन जो जगत किसी गुरु की भक्ति से काटे। गुरु की भक्ति कौन है? आप इस वक्त में कितना काम है, काम का बड़ी भारी लाम से फिर भी अपना काम छोड़ छोड़ के नहीं, और जो सेवा में लगे इसको गुरु भक्ति कहते हैं। वैसे तो चारों गुरु भक्ति से मैं बताई आपने। फिर ये मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जाने जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। गुरु भगत किसको कहते? गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पातक लागे, जान सारद शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो सार शेष में सकते। आप देखते हो जिनकी तुम आस करते हो, जिनकी तप करते हो, उनका राज उनका आदेश तो ऐसा से कभी तो राक्षस तप करके ले लेते हैं, तो कभी देवते तप करके अपने लोक में आ बढ़ते हैं, कभी भाग जाते हैं। ये कैसे नहीं सी बातें। हम संत तो उस देश की बात करते हैं जिनमें भाजना न लोजना न और न, उसमें जा करके जय शालक राम की कथा से फिर न जब जान लगे रास्ते में तो ब्रह्मा जी मेले कहाँ जाओगे? कि मैं जाता हूँ इस ब्राह्मण देश में, यहाँ रुक जाओ। बोले ये बताइए मुक्ति म्यादी से का नादी? सुनी होगी नहीं बातें। मुक्ति म्यादी से का नादी? कहने लगे मुक्ति तो म्यादी से अनादि नहीं है। बोले फिर हमारे को मत रोकना, हम रोज रोज का रोना पीटना नहीं करते। बोले जाइए जागे शिव जी महाराज मिल, शंकर जी महाराज मिलते हैं। वो कहते रुक जाइए, आप सारा चाहिए वह चीज ले लिए, राज ले, त्रिलोकी का राज, जितनी जरूरत हो वही चीज ले ले, और ऐसे लूट यहाँ आगे ना जा। वो कहने लगे ये बताइए मुक्ति म्यादी से कनादी? मैंने मुक्ति तो से म्यादी। बोला हट जाइए आगे। वो तो कहते हैं कि थप्पड़ मार के आगे चल दिए, आगे लकड़िया थप्पड़ ही लग गया। आगे विष्णु भगवान मिलते, वो कहते ठहर जाइए। क्यों क्या बात है? रुक जाओ, जो चाहिए वही चीज ले, जितनी तो बढ़ाई चाहो दुनिया में, इज्जत चावर चवर बढ़ा ले लोग, इसीलिए तो बड़े बड़े मठों के धनी चवर ढूंढते, ये सारी करामात पूरे खो जाते। जिनके इतनी दुनिया पीछे लग जाती है, वो भजन छोड़ देते हैं, वो सारा अपना उरे बर्बाद कर लेते, उरे का आनंद उरे लेते। क्यों? जो कोई माड़ी सी माड़ा फेरता, माड़ा जब तो उसका परोसे टेरे आने लगे, जब तो समझ ली नाम खत्म हो लिया हो। तो उन्होंने कहा महाराज मुक्ति म्यादी से कनादी? बोला म्यादी। तो बोला मन मत रोकिए, मन जाने दे। बोला वो तेरी मर्जी, मैं सच्चा बोलूंगा, सच्ची बात हो, इसलिए मैंने विष्णु भगवान कहते हैं, और मुक्ति से म्यादी। बोला मन ना रो कि हम म्यादी मुक्ति में नहीं रहना चाहते हैं। पर आप लोग भी कोई प्रश्न कर सकते, आपने वह मुक्ति मिल गई? ऐसा मानस किसी दिल में हो भी कि सुख चाहता नहीं बोलता होगा कि आपने मुक्ति मिल गई। आप लोगों ने के पता किस तरह मिलती है? मैं एक इशारा करूँ सो, जिनको ऐसा ख्याल हो जाता मुक्ति मिल जाती है। किस तरह? जिनका गुरु पर विश्वास है, एक बात। दूसरी बात ये है जिनको जलों को शांति आ जाती है। शांति न तप में आती, न पूजा पाठ में आती, न होम योग में आई हो तो बताओ।
तप करने वाले को न आई, पूजा पाठ में शांति आती है तो उस मालिक की भक्ति में आती है। और वो ऐसा हो जाता, चार बात को कहता तब भी सहन कर लेता। कहते संत है तो तू सहन कर, समझे ना। यही मता संत का, रहना एक अंत का, और यही संत की चाल है। संत है तो सहन करनी सीखो। कितने संतों की बात बताऊं, सवेरे का टेम से संत है क्या, काफिला यीशु मसीह को गुल में ठोक दिया हाथों में, पायम सहन करी। कबीर साहब को कितने सताया कि कोई इतनी बात भी नहीं करे, इतना सताया फिर भी सहन कर गए। रविदास को कितना सताया, बल्कि हाथों तक काटने का काम कर दिया, फिर भी सहन कर गए। किस किस की बूझोगे, कोई भी नहीं। नरसिंह जी को कितना, धन्ना को कितना, नामदेव को, सैन भगत को, इनको सभी को सताया। दादू जी महाराज को बतेरा सताया। तुलसीदास जी को तो जेल में दे दिया था, बताओ से। तुलसी साहब हथरस वाले को जेल में दे दिया एक किताब लिखने के कारण। पलटू साहब जलालपुर के बाणी थे, उस साथ में तीसी करी, किसी साथ में भी नहीं करी। पाँव पकड़ के हाथ जलते तेल में काट दिया। फिर वो कितनी सुंदर बाणी बोलते हैं कि उन ब्राह्मणों ने बैरागी साधु जलालपुर में, मतलब अयोध्या में प्रगट हो गए जाकर के। उन्होंने सथुर शरीर तो फूक दिया। उड़ जाए बोलते हैं कि सात दीप नो खंडमर देखा तंत निसोय, संत का बारी को नहीं हो तो ब्राह्मण हो, फूक दिया था। फिर कहते हैं कि ब्राह्मण सभी बड़े, कि ब्राह्मण सब बड़े हैं। मेरी बात पर कोई उल्टा ख्याल न करना, मैं समझा दूं, सभी बड़े। कौन से ब्राह्मण, जो ब्रह्म को पहचान लेता है उसका नाम ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण का चोला बड़ा कीमती है। ये उद्धव जी कहता है कि ब्राह्मण का चोला बड़ा मुश्किल से मिलता है, और जो ब्रह्म को पहचान लेता है ऐसा भागी कोई बिरला है। सर वो ही ब्राह्मण से वो अपने घर पहुंच जाता है। ब्रह्म नहीं पहचाने, गीता ब्रह्म पहचाने सो ब्राह्मण। एक महात्मा भी कहता है ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण है सोई। ब्राह्मण तो वही होता जो ब्रह्म को पहचान लेता है। तो उन्हें क्या कराया, अब वही महात्मा संतों ने जिन ब्रह्म को पहचान लिया वो कभी हाय हाय नहीं करा, उनमें लीन हो जाते हैं। तो मैं बात जो शुरू करी थी वो बता रहा था कि जो सेवा करते यही एक बड़ी भारी सेवा है। जो सच्चे मन तो दरबार की सेवा करते, कई लोग तो सेवा करते हैं पहले उसका दूना वो मांग लेते हैं, है ना। तो वो सेवा नहीं। जो सेवक ऐसा चाह रोकड़ी दाम, वो सेवा नहीं है ना। कदे तुम शान न करे थे बोला दोनों काम बनेंगे, आम के और गुठली के दाम। सेवा सेवा ही होती है। सेवक कोई भी ऐसा ख्याल नहीं रखता, तो कहता हम निस्वार्थ सेवा करना, उनका विचार पवित्र रखना। काफी लोग तो ऐसे आते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए कहते हैं, या उसका पर्चा जल्दी मिल जा, या और कुछ न कुछ था जा, हर तरह करके। असली वो ही माना जाता है जो सेवा करता है, उसको भूल जाता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कराया, नहीं हजूर का हुक्म था, उनकी ड्यूटी बजाई से। वो ही सेवक एक सेवक माना जा से, उसकी सेवा कभी अड़ी नहीं जाती, कभी भी अड़ी नहीं जाती। सेवा करने वाले को सेवा मिलती है, सच्चे दिल से सेवा करो, जो नहीं मिले तो बताइए। कोई भी ऐसा नहीं है न
महाराज की बात आवश्य महर्षि शौरलाल की। उनके पास में एक ऐसा प्रेमी आ गया, कोई कहने लग गया, महाराज मैं बड़ा भारी गरीब हूँ, मेरे को ऐसी सेवा बता दे मेरा जीवन सफल हो जाए। वो कहने लगे, भाई क्या सेवा बताओ? बोला देख लो, बोला तुम हमारे बगीचे की सेवा कर लिया करो, फूल पौधे से इन पानी डाल दिया और ये सेवा तुम्हारी से कर लिया करो। वो सेवा में लग गया, कुछ दिन करता रहा। वो कहने लगे, क्या संतोष है तेरे सेवा में? बोला जी ये संतोष तो सामने सेवा मिल गई, पर ये संतोष नहीं मेरे दिल में कि इस सेवा तो खुश होंगे कि नहीं आप? बोले ये भी संतोष कर ले, सतगुरु जो सेवा देते हैं न उसमें खुश होके देते हैं, ना खुश होके कभी नहीं कराते न। जो हुक्म दे दिया वही सेवा खुश होके देना से तू करता और क्या चाहता है? बोला जी बच्चों को रोटी नहीं थी, खाने में गरीब था, मेरे तो काम इतना होता नहीं, मेरा आपने मेरे दिल की बात सोच ली, पौधे पानी दे सकूं उसमें, उसकी नाड़ी खोल दी, उसकी खोल दी, रो भी नहीं सकता। बोले ये आपने दे दिया, ये बताइए आपका गुजारा होता है? बोला जी मैंने तो पता नहीं न, मजे करते सब के सब। किसने दिया तेरे को? कोई जिंदा दिखता है? बोले ये भी एक अजीब सी, कोई नहीं दिखता न। फिर भी बच्चे सुखी। हाँ ये है उस मालिक का खेल, ये उस मालिक की दया। अगर तेरे दिल में ये होता मैं चौगुने दाम चाहूं तो मर जाता, तो अब वो आप ही संभाल ले तो अपना काम करता रहो। जब हम इस सतगुरु की शरण में हो जाते हैं फिर हम किसका संत सतगुरु तो जगत भी करते और अगत भी करते, उनके वचन में रहना बड़ा मुश्किल से। सतगुरु वो होता है जो दोनों लोगों को बना देता है, जगत में भी सुखी तो आगे भी सुखी, दोनों लोग बन जाते हैं इसकी, जगत भी अगत भी। अगर हमने सतगुरु की शरण जगत जगत बन गया, अगत नहीं बना, तो तुम्हारी भक्ति में कसर से कुछ न कुछ। क्यों कि तुम लालच मान की करते हो। अगर तुम ये सोचा कि हमने कोई चीज की परवाह नहीं, तो जरूर उसकी दोनों चीज बन जाती हैं। माँ जो काम करने वाले बेटे का नीचे पापड़ी नीचे घी दाब देती है, ना अपने धनी ने पता लगने देती, और जो नालायक पुत्र दौरे बैठा उसने पता लगने देती। देखी से ना ऐसी बातें क्यों देखती है कि रात धंधा करता है और कमाऊ लायक बेटा, कमाऊ से ये नालायक तो चोरी करके भी खा जाएगा, ये तो और भी कि घाट काम कर ले, घटिया कर लेगा। तब माँ उसने लुकमा भी अपनी चीज दे देती है। इलो राधा स्वामी दयाल हमारी माँ है, हमारा पिता है, वो तो हर वक्त देखता रहता है। जब हम उस गुरु के वचन पर टिक जाते हैं तो दया ही दया होती है, सेवा करते उनकी सेवा अड़ी नहीं जाती। दूसरी सेवा तन की बताई, दूसरी सेवा धन की। काफी लोग तन तो सेवा नहीं करते तो धन की सेवा करते हैं। सवेरे से नाम लेते हैं कि हम बड़े बड़े डेरों में धनाड़ी तो काम करते हैं और उनको रात्रि दिन करण कितना चलते रहो सामर्थ्य नहीं। वो कहते जब हम देते हैं 1 रुपया तो हजारों हमने मालिक देता नेम है। तो कोई तन की सेवा करता, कोई धन की, को कुछ भी न हो तो मन की सेवा करो। वो मन में न धन की जरूरत पड़ती, न भारा झाड़ी चौका बर्तन की, न संगवाउन की जरूरत पड़ती। मन की सेवा तो ये है मन को साफ रखो। जिसके मन साफ है तो सब में साफ है। ये मन ही तो करता है भाजा दौड़ी, पर मन को साफ रखो। जिसके तुम्हारे विचार ऊंचे से तो कभी गिरो नहीं गिरना। जब तुम्हारा मन पवित्र है तो कभी गिरो नहीं गिरना। महात्मा ही बातें सुनी। नानक साहब कहते नानक मन जीता तो जुग जीता। ये जो मन के ऊपर कब्जा कर लेता त्रिलोकी को जीत लेता है।
और ये भी बताता हूं कि मन पर कब्जा किस तरह कराया जाता है। मन पर न तप करना तो कब्जा करा, तप करना तो कब्जा होता। तो शृंगी ऋषि जैसे, पाराशर जैसे कितना भारी तप करया, मतलब अणहोनी बातें करी वही उनके साथ में। पर ये नहीं कहता कोई एक गिर गए, गिरे तो नहीं, धब्बा तो लग गया ना। उन्हें इतना तप कर रखा था, अगर इस अनहोनी में नहीं जाते तो क्या कर, देखा नहीं विश्वामित्र जैसे न्यारा स्वर्ग बना लिया। फिर उनको जब गिरना गिरे उसमें तो ऐसे गिरे कि गिरदे हुए फिर बावड़ की फिर चल पड़े। इसीलिए जो मन की सेवा करता है, मन तो पवित्र रहता है और मन को हर वक्त सुमरण में जोड़ा रखता है, तो फिर क्या करना है। एक महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि मन ही तो सब कुछ करने वाला, और मन कब बताता कि अलगा न रहने दो इस मन को। जब ये मन अलगा रहता है तो क्या कितना नुकसान कर देता है। आपने सुनी न, मैं बाली भी कह गया कि नानक मन जीते तो जुग जीता, कह कबीर मन मानिया तो हरि जानिया। साधो मन है बड़ा जालम, जिसका पड़ा मन तो वास्ता उसी को है मालूम। जिसका मन तो वास्ता पड़ा उसी को। तो महाराज जी मिसाल दिया करते थे, वो मन को काबू करने कौन सी चीज है। उस मिसाल में फिर घटाऊंगा। कहते एक सेठ था, बड़ा भारी, बड़े कारखाने चला करते थे। उन्हें नौकर की जरूरत थी। उन्हें देखा कोई नौकर मिलना चाहिए, किसी प्रेमी दौड़ गया। वो कहने लगा नौकर, बोला मेरे पास में एक भूत है, वो ले ले, खरीद ले। बोला क्या करेगा? बोला काम किम्मी करा लिए, तो कहेगा पाछे काम पहले करेगा। उन्होंने भूत खरीद लिया। घर पर आया, निकलने लगा फलाना काम करे। वो कह पाछर करया, वो पहलू के बार थी, कलकत्ते का, बम्बई का, बाहर का, जहाँ का काम हो। आपको इतना जल्दी हो सकता? हाँ, बस अब अमेरिका का सत्संग देखा, वो सत्संग घर था बना। तो कनाडा का भी सत्संग घर के सारे द्वार देखा, इंग्लैंड की भी देखा, नेपाल के जहाँ में सत्संग करे इतनी बार में सबके देखा। यही तो से खेल है। इसको कहते सब तो तेज चलने वाली चीज कौन सी है, ये से। तो उन्हें सारा काम कर लिए। अब वो बोला देख शर्त एक चीज भूत की कि मड़गा रहा उसे तो न मारूंगा। और सेठ घबरा गया कि तो भाई काम तो 1 मिनट में सेकंड में करे, शरीर अड़गा उंदी मारेगा। 1-2 दिन तो कुछ बताया, काम करता रहा, और फिर वो सेठ भी घबरा गया। बोले भूत क्या था घबरा होता। महात्मा उसने सोची क्या करूं। अब महात्मा में पैसी जुगती होती है, वो मौका लगा करके भूत को भेज करके कि थोड़ा महात्मा की शरण में चला गया। महात्मा कहने लगे सेवका तो उदास दिखते हो। बोला हाँ महाराज बस वक्त आ गया। बोले क्यों? बोला क्योंकि वो भूत खरीद लिया, और उसकी ये बात हुई थी, शर्त हुई थी कि तो काम बताओगा तो इतना करो, अलगा रहा उससे तन्ने मारूंगा। ये बात बनी। वो अलगा के काम बताऊं सो पाथर करया उससे पहले वो मन खतरा हो गया, मारेगा। बोला नहीं मैं बता दूंगा युक्ति, तो नहीं मारेगा ना। हे महाराज फिर तो दया कर दोगे, बड़ी भारी दया साहब। बोला हाँ यही तो बात। हाँ महात्मा सा दूसरों के दुख भंजनहार देखे नहीं न। महात्मा ने हमारी खातिर खाल तरवा ली, महात्मा ने हमारी खातिर अपना जिंदगी दे दी। किसके? हमारी खातिर। आपने देखा नहीं ऋषि दयानंद जहर तो नहीं, उन तो हमारी खातिर शीशा पी गया, अपना जीवन त्याग गया। महात्मा गांधी तो देश सुधार आजादी करने आए, वह भी हमारी खातिर चले गए। इतने और संतों की तो बात ही क्या, हमारी खातिर कितना बता रहा, कितनी आफत झेली से। बल्कि आपने पता होगा जब यीशु मसीह संसार में आए, वो कोई ईसाई धर्म नहीं था न, था कोई? उस वक्त यहूदियों का धर्म था, यहूदियों का राज था। और उन यहूदियों के 2 घर इकट्ठे नहीं मिलते किते भी। क्यों को नहीं मिलते ने? यीशु मसीह तो बैर करा, उसको मारने की कोशिश करी, उन्हीं ने खत्म करा।
तो संतों तो बैर करते हो खुद खत्म हो जाते हैं। जहाज अगर टक्कर मारेगी पहाड़ का तो पहाड़ का के बिगड़ेगा, जहाज का ही बिगड़ेगा के उसका मूल यही। इसीलिए संतों की निंदा कर मूर्ख काढ़े खोट, बिन मारे मर्जियां गिर पड़े गजब की चोट। उन संतों तो जो बैर करते खुद ही चले गए, उन हथियार की जरूरत नहीं, किसी राजा महाराजा के दुश्मन तो बैर करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही चले जाते हैं। इसलिए यहूदियों के दो घर इकट्ठे नहीं पाते न। अर्धे ईसाई धर्म दुनिया में फैलता आ रहा से, और सोचा नहीं कभी वो क्या बताते हैं, एक ही धर्म बड़ा बताते हैं। ओके, ए इंसान तू इंसान की सेवा कर, ए इंसान तू इंसान की मदद कर। बोला आप लोग कितना बंधन लगाते रहते हैं, हमारे सनातनी भी, आर्य समाज भी, संत और भी, आकी तो फैल गया, और वो ज्यों ही तो रो की ढाल फैलता आ रहा से। कभी सोचिए आप लोगों ने ये बात कि वो बंधन लगाना एक प्रचार करना नहीं है, तो वो जो काम करते तुम भी उसके अच्छे काम करो। गरीबों की मदद करनी सीखो। अगर तुम गरीबों की मदद करने से सभी तुम्हारा धर्म आ जाए, राष्ट्र मत में सभी कौम आती हैं, ईसाई भी आते हैं, मुसलमान भी, जैनी शराबगी सभी आते हैं यहाँ पर। मैं ऐसे ऐसे जैनी बता दूं, जैन धर्म के ठेकेदार, और वो सत्संगी बन गए, और जो सत्संगी बने लोगों उनकी निंदा करी कि तुम्हारा टोटा आ गया है, तुम क्या करोगे, क्या नाम लूं सवेरे सवेरे। थोड़े दिन दुखे रहे, फिर वो इतने मालो माल हो गए, मेरा के बताने लगा कि हमारी इतनी तो पक्का मुझे, और सब हमारी पूजा करते हैं कि हमने तो आणकी आग्रह नाम लिया था कि जिंदा मत एक राधा से मत है, चसदा चिराग बुझे चिराग तब दीवा नहीं चस सकता ना। ये चसदा चिराग है। इसलिए सत्संगियों प्रेमियों, ये जो कहते हैं कि इसमें भी बहकते जा रहे से लोग, क्यों गद्दी के गुरु बन के इन मंजिलों को भूलते जा रहे से। काफी ऐसे मानस मिल जाते, किसी ने कितनी मंजिलें भूल गया, कोई कितनी। कबीर साहब ने सब मंजिलों का वर्णन कराया, किसने नहीं करा न, सभी महात्मा दादू पलटू रैदास को सब ने करा, और उन मैज माड़े भी चूकते जा रहे से, मैज भी बन गए, उसके पंथ को भूल गए। अगर पंथ को नहीं भूलते तो क्या कमी थी, जीव का उद्धार हो जाए। पंथ तो एक मत ही है, इसको पंथ कहो, सच्चा मार्ग कहो, इसको चसदा चिराग कहो, संत मत, यही से। तो मैं क्या कह रहा था, जब दुखी होता है तो संतों के पास में जाता है जीव, और संत ऐसे दयालु से हम लोगों का उद्धार करने तैयार रहते, अपना शर दे देते। तेग बहादुर ने अपना शर दे दिया। आपने पता है इन महात्मा कितनों की बातें कहोगे कुहाओगे कि बड़ा भारी, सबके कुर्बानी कर देते हो। कहते हैं ये संसारी तो मेरा देश है, ये बच्चे हैं मालिक के, ये मेरे भी हैं, इनकी खातिर अगर मैं खून दे दूं, सर दे दूं तो कोई बात को नहीं। इसलिए संत आते हैं जीवों का भला करने के लिए आते, और वह ब्राह्मण जाति नहीं है। मालिक की बनाई तो दो ही जाति हैं, ये जाति में फंस जाते हैं कि एक ईश्वर कृत और एक मनुष्य कृत। मनुष्य कृत तो कितनी जाति हैं, कहते मनु जी ने बनाई या और ने बनाई, मालिक ने तो दो ही जाति बनाई, स्त्री पुरुष, तीसरी जाति है नहीं। तो वह जाति बड़ी मानी जाती है जो ईश्वर कृत हो, ईश्वर की बनाई हुई हो, वह बड़ी से। फिर हम लोगों ने करे इतने, हम तो कर्मों के गए, जैसे जैसे कर्म करते गए और वैसे हम बनते गए। अच्छे करो अच्छे बन जाओ, बुरे करो बुरे में। सुना नहीं, मोटी गलती खाई रे, लाख जलम की करी कमाई धूल में लाई रे, नाम बेगोवा हम जल में थे कुख लजाई रे, हम तो अच्छे जात कसाई हम कर्म कसाई रे। जात कसाई का पता तो लग जाए कसाई से, पर हम लोग तो कर्म कसाई से कि कर्म तो जात तो हमारी उजड़े खानदान में ले लिया जन्म, तो पर हम कर्म करते हैं कसाइयों तो गए गुजरे। इसलिए प्रेमियों, संत मत तो एक वो दरबार से, संत मत तो एक वो संस्था से, संत मत तो एक वो पंथ है, सच्चा पंथ है, इसमें सारे कोमर, सारी मैजर, सारी जातें आ जाती है।
इसमें जिसमें अगर जाति पाति का भेद है वह परमात्मा कभी नहीं मिलेगा न। वह पुस्तकें पढ़ की महात्मा बन जाओ, मगर महात्मा पुस्तकों तो नहीं बढ़ते न, महात्मा तो पुस्तक बनती है। यह भी मैं बता देता हूँ, जितनी पुस्तकें बनी है महात्मा ने बनाई से, कोई महात्मा पुस्तक तो बना हो तो बता दो, कोई ऐसा इतिहास हो तो बताइए। इसीलिए जिसमें जब में अगर जाति पाति का ख्याल है उसमें परमात्मा भी नहीं सन, क्यों परमात्मा न्यायी है, फिर तो वो तो फिर पक्षपाती है कि उन छोटी छोटी जातों में तो नहीं जाता न। परमात्मा ही भक्ति हर कोई कर सकता। अगर ये सोचा हम परमात्मा ही भक्ति तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, तो ये चमार धानक है, ये और जाति नहीं कर, ये गलत बातें है। अगर ये हरिजन ये सोचे चमार धानक जाट गुजर तेली धोबी ये सोचे परमात्मा ही भक्ति तो क्षत्रिय वैश्य यही कर सकते हैं, ब्राह्मण, ये गलत बात है। परमात्मा की भक्ति सभी कर सकते हैं, कोई भी जाति हो वो सब कर सकते हैं। परमात्मा तो प्यार करने वाला चाहिए, इसलिए परमात्मा कब करी जाती है, उस भूत को काबू में करना पड़ता है। जो भूत काबू में आ जाता है तो परमात्मा भक्ति हम कर सकते हैं। ये जितने गिरे हैं उस भूत की करतूत पे गिरे हैं, और भूत के कहने में चले हैं वो एक गिरे हैं। और भूत की मिसाल दे रहा था, उस महात्मा के पास में चला गया, कहने लगा महाराज मैंने एक भूत खरीद लिया, और भूत ने ये वादा कराया था जिस दिन मार गारूंगा उसी दिन मारूंगा। तो काम तो बहुत जल्दी करता है, कितने काम करो, सामड़ी मत आपकी शरण में आया सो, मन बचा लो। जो कहने लगा ये कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, अटकड़ वाला बताओ कि आप जाओ अपने घर में बेधड़क हो कि जो भूत आव काम कह तो न्यू कह देना एक बांस खरीद लाओ बांस। वो बांस लिया होगा जी एक सेकंड में, बोले सुन लो मेरी बात को, क्या बात हुई। वो बांस लिया होगा, उसको कह देना आंगन में गाड़ ले इस बांस को। बोला जी गाड़ देगा सेकंड में, ये तो गाड़ दे, अगली बात सुनो। बोले वो के, बोला उसको ये कह चढ़ी जा उतरी जा, ये काम नहीं सामड़ेगा। जब जरूरत हो उस वक्त कह दे भाई उतरा अब यो काम कर ले, और जब वो काम करे उस वक्त कह चढ़ उतर। बोला जी जी सा आ गया। महात्मा युक्ति बताते हैं, उन्होंने बता दिया। वो आया घर ही आके कहने लगा भाई कि हाँ, वो कहने लगा भूत काम बताओ। बोले हाँ ये बताओ, बांस ले आए, तो बांस लिया, टूटेगा तो मन काबू में आ जाएगा और ये धीरे सीख जाएगा। यही मन फिर क्या करता, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। ये एक बात बताई। दूसरी ये बताई थी कि अगर मन काबू में करना चाहते तो सतगुरु की सेवा तो करो, और सेवा में इसके अहंकार टूट जाता है। मैं एक बार की बात है, दिल्ली में पहली सत्संग हुआ करता था, शमशान भूमि मोरा। तो उस जगह पर हम जा रहे थे, महाराज व्यास वालों का, उस जगह जा रहे थे कि हमारे बिहानी की एक लड़की शांति नाम उसका, बड़ी अच्छी प्रेमण, अच्छे पीछाड़े पंजाबी। हम गए तो अब उस टटियों की सफाई करने लग रही, देखा उन्हें एक करने लगी, एक अच्छी और कहने लगे अरे भंगन थोड़ी ठहर जा। मैंने बड़ी वो बातें प्यारी लगती है, सत्संगी ऐसा होना। वो कहने लगी दूसरी माड़ी घमंडन होगी, अरे भंगन ठहर थोड़ी छींट मारेगी तू मेरे वाली। वाह मेरी प्यारी बहन, खुदा का अगर यही बेनती करना मैं खुदा की सतगुरु की भंगन बन जाऊं, उनकी रोज टट्टी साफ करूंगी, दर्शन करूंगी, मेरा जीवन सफल हो जाए। मन तो यही एक वरदान चाहिए। हम देख रहे थे, मैंने कहा शांति बड़ी भरी। बोले ये तो दया है। थोड़ी बार हम सत्संग करके जो बैठी हुई धोरे बैठी, तू कौन है? बोले वहां तो उसके पांव पकड़े, तू तो बड़ी भागाड़ी सेवा करी दी। बोला तो भी तो भागाड़ी हमारे जैसों को पक्के करती फिरती है, ताने मार मार की पक्के। इसीलिए जो निंदक लोग होते वो भक्ति करने वाले को पक्का कर देते। अगर निंदक न होते, विरोधी न होते तो भक्ति कच्ची रह जाती। धरू जैसे कितना भक्ति करते, धरू की भक्ति तो उसकी मौसी ने करवाई,
जैसे पहला जैसे कच्चे रह जाते जिसके बाप पर भुआ नहीं होंगे तो इन्हें भक्ति कौन करवाता? ताने मारने वाला, निंदा करने वाला। इसलिए कबीर सब निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाद। हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप। निंदक नीड़े राखिए निंदक बन नहीं जा दूर। जैसे विष्टा गाम कर साफ करते सूर। अगर सूर न हो तो जंगल गौरवा छिड़ जा। इसीलिए निंदक न हो तो महात्मा का भी फोड़ा हो जा अहंकार का, और वो फोड़ा फिर सेज जा। इसीलिए निंदा करने वाले उस फोड़े को फोड़ देते, वो उसका मान झाड़ते रहते। इसलिए निंदा तो घबराना न चाहिए, निंदा ही उस घर में ले जाती है। मैं एक मिसाल दूंगा। छोटी उम्र सुना करता था एक सज्जू भगत है लोर में। वो जो सवेरे जंगल हुन जाते हैं तो एक बैठा रंधा कोई नालाक, उसके लिए भलाई था, वो एकलाए था। परिस्थिति बैठा तो ज्यादा सज्जू भगत तो उसको मुट्ठी भर के रेत भगाया करता न। वो उसको समझता सज्जूगी मेरा प्रेमी से, मेरा मित्र से। एक दिन ऐसा हुआ जब वो जा रहा था वो दिखा नहीं ने। दूसरे दिन भी तीसरे दिन कहने लगा, कोई खड़ा बोला यहाँ एक मेरा प्रेमी रहा करता था, वो प्रेमी कहाँ गया पता ही नहीं। बोला भाई इसको 3 दिन बुखार चढ़ रहा से, तो अपनी कुटिया बीमार पड़ा से, उसका कोई वाली वारस नहीं। बोला कोई क्यों नहीं यार, मेरे यार। वाह भाई वाह। वो भाज कर किसके पास में गया, जाके ने देखा मंत्र क्या बात है। वो कहने लगा 3 दिन हुए न किसी ने पानी पियाया न किसी ने रोटी दी, बुखार में पागल हो रहा। बोला घबरा मत, मैं आ गया, मन पता नहीं था न। तू तो मेरा बड़ा प्यारा से, बड़ा मिंतर से, तेरे जैसे मिंतर नहीं होंगे हम गिर जाते। आपने मेरी बड़ी मदद करी, मात का बदला नहीं तार सकता। इसको कहते बाणी तो अनमोल अर्जय कोई जाने बोल। ये तेरा जू तोल की फिर मुखबारा खोल। फिर कहते तुम रात दिन वसीकरण मंत्र पढ़ते हो। वसीकरण मंत्र तो संत बताते हैं, तुम जानते नहीं न। या दाढ़ी बड़ी बड़ी रखाने तो वसीकरण मंत्र नहीं आता न, वो तो जुल्मी बन जाते हैं। वो दाढ़ी का जोड़ते हैं। धोड़े तो कपड़े पहने महंत नहीं बनता न, महंत तो बनता तो सहन शक्ति करने बनता, पवित्र हृदय रखने बनता। जिनके हृदय में दुई है वो क्या वो गुरु की बात को नहीं, मैं सच्ची बात कहता, सवेरे सवेरे की बात है। एक प्रेमी यहाँ रहा करता था अपने पता से, बहुत बड़ी दाढ़ी वाला। उसको मैं 4-5 बातें ऐसी बताई थी कि मैं ये सोचता कभी ये ऐसा बन जाएगा, अपनी जिंदगी सफल कर लेगा। मैंने सतगुरु की दया किसे तो उठती भी नहीं न। मैंने अपने गुरु के विषय में कितनी बातें कंधा उल्टा हट रहा सो, इतनी बातें उठी कि जिनको प्यार करा करता वो तो बैठे हैं ठिकाने से, मेरे को ताड़ मार करा करते थे। कभी भी मैंने ये नहीं कहा मन बेवकूफ कहा करो, पगला बेवकूफ ये बात ऐसे कर। एक दिन ऐसी बातें कही कि आज सवेरे सवेरे तुम तो शर्म आती है। बोले इतनी बता, बोला क्या ये अनपढ़ है और जाट भी कदे भगत होया से। अब आप भी बड़ाई करने लगे, वो होया वो होया। जब बद्री कभी थे उरे के वो करने लगे, अब तो क्या करे। बोले हमने क्या कह दिया। बोले ये बोले कह दिया बच्चे पढ़ाओ, कह दिया कुछ नहीं। उनकी दया बताता हूँ। सतगुरु प्यार तो नहीं त्यारता, सतगुरु तो लटते त्यारता। सतगुरु की ताड़ मार जी नहीं सही, वो समझो कच्चा है। मैं क्या मिसाल दे रहा था याद है क्या, सज्जू की। इसीलिए मेरे इस मिसाल के बीच में सतगुरु प्यार तो नहीं त्यारता न, ताड़ मार तो त्यारता। मिसाल याद आ गई एक और भी बीच में सज्जू की, फिर बताऊंगा कि एक महात्मा ने एक राजा का लड़का पढ़ाया और शस्त्र विद्या भी सिखा दी, और ये विद्या सिखा दी, इतना माहिर बना दिया, सब विद्या में बड़ा भारी, खूब पढ़ा दिया। महात्मा कहने लगे राजन तेरा लड़का पढ़ा दिया मैंने, खूब दां देख ले। अब बोला महाराज ये तो बड़ा अच्छा काम करा, अब दक्षिणा लो। बोला अभी दक्षिणा नहीं ली, तो एक विद्या रह रही से पढ़ाऊनी। बोला और भी रहेगी। बोला हाँ एक विद्या और रहेगी,
और वो विद्या तेरा आगे पढ़ाऊंगा। बोला महाराज मैं भी देख लूंगा। बोला हाँ तने दिखाने खाते तो पढ़ाऊंगा। अब महात्मा महात्मा ही होते हैं। जब लड़का निकल लड़का के सब विद्या सीख लिया, एक विद्या रहेगी। बोला महाराज वो सिखाई। बोला कपड़े उतारो। सारे कपड़े उतार लिए, कच्छा रख लिया। बोला सब तार लिए। बोला हाँ। एक बैंच ला के दो। महात्मा ने बैंच ले, लड़के 4 मारे, सड़ासड़ सड़ासड़ 4 बैंच उसके कमर में लगे। राजा भी घबरा गया कि ये क्या करे। महात्मा ने बोले किस तरह गुरु था। लड़का ने भी घसा की पड़ गया, बोले किस तरह गुरु था। सब बातें राजा कर महाराज ये क्या किया आपने। बोला समझा नहीं तो इस बात को। बोला ना। बोला आप समझा दो। बोला समझाइए। बोला राजा ने इसने राज करना से आगे जाके अब इसने ये पता लग गया कि पीड़ा भी होती है चोट लागने में। अब ये किसी को मारे नहीं बाने। ये भी राजा का पहला कर्म होता कि मारना नहीं, वैसे धमका दे, वैसे सजा दे दे। इसको चोट का तो पता था ही नहीं ने। ये भूखे से के मार के न खत्म कर दे। इन्हें क्या अब इसने पता लग गया कि पीड़ा होती। ये मेरी पहली विद्या से, ये राजा के लिए बड़ी जरूरी है। इसीलिए महात्मा कोई भी हो, हम दूसरे की बात पर अटैक करते हैं, दूसरे की बात में काटते हैं, दूसरी बेइज्जती करते हैं, तो अपनी बेइज्जती को देखना चाहिए पहले कि अगर तेरी ये बेइज्जती हो जाए तो कितनी गिरावट की बात है। यदि तू इसकी बेइज्जती मत कर तो संत किसी की बेइज्जती नहीं करते। संत पर्दा रखते हैं उस बात पर। तो इसीलिए परमात्मा में संत में इतना ही फर्क है। संत तो पर्दा रखते हैं और उसको समझा भी देते हैं, मगर परमात्मा उस बात को ऊपर पर्दा रखते मगर समझाते नहीं, सजा देते। परमात्मा सजा देता है, संत सतगुरु संत सजा नहीं देते न बल्कि माफी देते हैं उनके दरबार में जाना। और माफी न रात दरबार में से न मालिक के घर में से, संत सतगुरु के पास में से। इसलिए सतगुरु तो जो बेमुख हो जाता है वो सारी जिंदगी फिरता रहो, वो भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति क्या होती है आपने सुना नहीं। भक्ति किसका नाम है कि कहते हैं बल करके 100 बढ़ा के गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बल कर बढ़ाने कोई। बल करके हिरणाक रावण बढ़े, जड़ा मोड़ तो दिए खोए। जो भक्ति करना चाहता है तो अपने गुरु का इष्ट आगे रखो, भक्ति जल्दी हो जाएगी। अगर जो भक्ति करता है गुरु का इष्ट, सतगुरु का इष्ट नहीं तो भक्ति 7 जन्म भी नहीं कर सकता न। ये कोई बार हृदय सिद्धि आ गई तो मारा जाएगा, काल के मुंह चला जाएगा। भक्ति नहीं, भक्ति और चीज है। इन्हें भक्ति ही सतगुरु को आगे लेगी। जो बाप बच्चा अपने माँ बाप का हुक्म को आगे नहीं लेगी चलेगा, वो कामयाब नहीं हो सकता कभी संसार में। इसीलिए अपने माँ बाप की आज्ञा में चलता हो कामयाब हो जाता। तो गुरुमुख भी वो है माना जो गुरु की आज्ञा में चलता, गुरु के इष्ट को आगे लेके चलता, वो भक्ति कर सकता और वो ही अपना जीवन सफल कर सकता। तो संतों का हृदय मुलायम होता, पवित्र होता, पाक होता, उनमें तो दया भाव रहता। वो सज्जू जो उसके धोरे गया कहना यार अब तो मैंने पता लग गया, तेरी सब इलाज कराऊंगा। दवाई दवाई बुखार उतर गया, रोटी चाय पानी इसको सब दिया। वो सज्जू भक्त के पांव पकड़ के रो पड़ा। वो कहना क्या बात है। बोला बात के मैं तो आपको बुरा कहा करता था, मैं आपकी बड़ी बुराई करी। बोला मंत्र कब करी मन तो पता नहीं ने कि मैं आपका धूल भगा। बोला ईश्वर तो मैं त्यार दिया, अगर वह धूल तो नहीं भगाऊंगा मैं गिर जाता। मैं दोहरे को लकड़ता तो मेरे सर पर धूल भगा करता। मैंने कहता ये मेरा सच्चा मित्र से क्यों। मैं उसका अर्थ उल्टा नहीं लगा, सुलटा लगा लिया। किस तरह कि मैं ये सोचा दे ये मेरा मित्र से कहता है अगर भक्ति ते गिर गया तो धूल हो जाएगी। अपनी जिंदगी की धूल न कर लेना, इस भक्ति के लड़ ते गिरना नहीं ना, धूल हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैं तो यार ये अर्थ लगा तू तो मेरा मित्र था। बोला धन हो, इन संतों का पता नहीं लगता मैं क्या करता रहा, आप क्या सोच रहे थे। इसीलिए संतों की महिमा संत ही जानते हैं। संतों के दर्शन से आई टड़ा बला,
जोड़न सूली मर कांटे में टल जाए। संत दयालु होते हैं, दुखी जीव को अंग लगा कर की पार तार देते। मैं ये बातें बता देता हूँ, संतों का प्यार ताड़ मार बिरलाए को भागी उठता है। ताड़ मार उठ लेता है तो वो बन जाता है अपन पता नहीं। संत सतगुरु ये नहीं सोचता न आगे इसको दुख दूस इसका क्या नहीं, तो कहता है इसको ताड़ मार दूंगा तो ये भी तेरे तो अच्छा बन जा। सतगुरु तो ये सोचता मेरा शिष्य मेरे तो ऊंचा चला जा। बाप नहीं सोचता अपने बेटे को कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मेरा बेटा तो प्रधानमंत्री बने। ये आस रखते न सब। अगर किसी दौरे 2000 रुपये तो नहीं जानेगा, मेरे बेटे पर 10,000 होने चाहिए। माँ बाप भी अपने बेटे की खैर मनाता, तो सतगुरु तो निस्वार्थ होता, उनको स्वार्थ नहीं होता न। सतगुरु तो इसीलिए आता जीवन लेने के लिए, तो हरेक ही जीव की खैर मनाता, ये अपने घर चले जाए, सब मोक्ष में चले जाए। इसलिए सतगुरु तो काल भी घबराता है, वो देखता आज कितने जीवों की डोरी खींची गई। डोरी खींचना है, कितने जीवों को नाम दान दिया से वो जीव मेरी हद तक लकड़ गए। मैं छोटा सुना करता था कि संत काल की डोरी तो काल का पर्चा खोस लेते, दयाल का पर्चा दे देते। वो संत किस तरह देते हैं मैं खुद जान गया कि हाँ बिल्कुल दे देते। क्यों? वो बता देते ही तलक काल की हद से, इस काल की हद से चौकू ना हो कि लकड़ना किस तरह, जैसा हवाई जहाज का ड्राइवर होता है। संत इस तरह रहते जो हवाई जहाज का ड्राइवर माड़ी सी निगाह चुक हो जाए तो हवाई जहाज दड़ंग देशी आ पड़ेगी। इसलिए संतों का मार्ग भी हवाई जहाज का मार्ग से, संत भी माड़े से अगर गलत को काम कर दिया दड़ंग दे सुरत नीचे आ पड़ेगी। और इसीलिए अपने प्यारे शिष्यों का भी ख्याल रखते हैं कि अपने प्यारे शिष्यों का हम गिरने न जाए। किसी ने बहते कहते हैं, किसी ने धमका के कहते हैं, किसी ने प्यार से कहे, जिसका जल देखते उसी तरह उसको करके समझा लेते हैं और वो गिरने तो बचा लेते। संत सतगुरु उनका नाम है। इसीलिए कहते सतगुरु शरण जाइए भाई कोट कर्म कट जा। कि सतगुरु के शरण जाने करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। वो किस तरह कटते? आगे क्रियावान नहीं होने देते, प्रारब्ध भुगत लेता, क्रियावान होने नहीं देते। वो क्रियावान नहीं खराब होंगे तो आगे प्रारब्ध खराब नहीं होगी। इसलिए कई लोग कहते परमात्मा की दया तो मानस का चोला मिलता ना। ये मेरी बात नोट करने वाली से कोई विद्वान होता जाइए, परमात्मा की दया नहीं तो ये अपने कर्मों की दया है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही चोला मिलेगा। इसको कहते ये कर्मों की खेती से। मरीच बोओगे तो मरीच ही मिलेंगे, गंठे बोओगे तो गंठे मिलेंगे, ईख बोओगे तो ईख मिलेगी। जैसे तुम कर्म करोगे न वैसा ही चोला मिला। तुलसीदास भी कहते कि प्रारब्ध पहली बनी पाछे मिला शरीर। मतलब शरीर तो प्रारब्ध बनते और प्रारब्ध तो शरीर बनता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमें चोला मिल जाता। ये नरनारायणी दे बड़े कीमती से मानस चोले माकी ने, फिर भी हम घटिया काम करते हैं, परमात्मा को तलाश न किया, सतगुरु न खोजा, तो क्या करें? हम तो अपने मानस चोले को बर्बाद करके चले गए। इससे बड़ा और कोई भी पाप नहीं है जो अपनी आत्मा को मैली करके जाता। ये सबसे बड़ा पाप है और ये सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए अपनी आत्मा को पवित्र रखो, अपने विचार ऊंचे रखो। जब तुम्हारे विचार ऊंचे हैं, पवित्र है, तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। मतलब आप ये प्रश्न करना चाहते हो कोई न कोई कि विचार पवित्र किस तरह रखा? इसमें कई बातें ऐसी होती कि हमने अन भी देखना पड़ता है। मतलब ये भी अगर कुछ देखा जाए, एक नेम बराबर रखा करो ध्यान में बैठने का। 2 घड़ी सवेरे शाम जरूर बैठोगे तो उस मालिक का जलवा दिखे, उस मालिक की धार आएगी। वह कभी पवित्र नहीं होती, वह पवित्र रहती है। और जिसमें आएगी वो पवित्र ही हो जाएगा। ये प्रश्न कर सकता है तो है सब में, है तो सब में पर्दा पड़ा सब मल बख्शे आवरण का। जब तुम सुमन करोगे, ध्यान करोगे और संत बताओ उस मुताबिक करोगे तो पर्दे उतर जाएंगे। मल वैसा तीनों पर्दे उतर जाएंगे। और ये तीनों पर्दे उतरने फिर क्या होगा? एक चमकता सितारा नजर आ जाएगा।
और वो ही अपने घर ले जाएगा। उसको कहते हैं तारा मंडल। उस तारा मंडल सूर्य मंडल लाइन करके आगे सतगुरु का रूप देदार मिलेगा। वो हर वक्त खड़ा रहता, वो तुम ले जाए। इसलिए मैं कहा था सतगुरु के साथ प्यार करना चाहिए। अगर कोई भक्ति करता है और गुरु तो विरोध, सतगुरु तो विरोध करके करता हो, कभी भी अपने घर नहीं जा सकता। ने मैं तो उरे लग भी कहता हूँ, सतगुरु जिसको सप्रस नहीं करते वो संत नहीं बन सकता। अब मेरी बात गलत हो तो मेरी बात को काट देना, मैं बड़ा सीधा मानुस हूँ और मेरी ये बात तजर्बे की बातें मैं देखे हैं कि सतगुरु सप्रस करता है। सप्रस किस तरह का हाथ रखता है, प्यार करता है, अंशन साथ में, इसी तरह सप्रस करता है सतगुरु। और जो बेव भांडा होता है तो फिर भी सतगुरु को पवित्र कर देता। मन सतगुरु आते हैं तो पवित्र को और पवित्र कर देता। सप्रस होने तो समझते हो न, सप्रस वो पवित्र हो जाता। इसलिए सतगुरु की महिमा बड़ी भारी से। जो कोई कहे सतगुरु में चीना तो तुलसी हाथ कान कर दीना। सतगुरु की गति गोई और दादू जानन कोई। संत संत ही होते हैं। मैं संतों की महिमा थोड़ी बताई थी। मैं बताई तो ये थी कि गुरु भक्ति करना चाहिए। जो दरबार की सेवा करते, तन की सेवा, धन देते वो धन की सेवा से, मन को पवित्र रखते हैं वो मन की सेवा से, और जो सुरत शब्द का अभ्यास करते सुरत शब्द की सेवा से। ये सबसे ऊंची सेवा। किसी तो कुछ भी न हो तो मन को पवित्र रखो और ये ख्याल रखो हमारे दरबार में कोई कमी न आवे, हमारे गुरु महाराज की उन्नति हो, हमारे सतगुरु हमारे पर मेहर रखें, हमारे सतगुरु का हाथ हमारे सर पर रहे, सतगुरु का दया भरा हाथ हमारे साथ रहे। ये सबसे बड़ा एक प्यार से और सबसे बड़ी भक्ति से। ये तो आप समझते जैसा ख्याल और वैसा ही हाल। इसमें तुम्हारा पवित्र ख्याल होगा तो पवित्र ही तुम्हारी गति होगी, पवित्र हाल होगा। मैं थोड़ी बातें बताई, टाइम भी 4 तो ऊपर हो गया होगा, 4 हो गए। अब मैं तुम विनती प्रार्थना इतना सत्संग करना था। मानो तो थारी मर्जी, न मानो थारी मर्जी। मेरे याद एक शब्द और सुना दूं। मत गांदा गांदा थम जाने तो बता दियो, याद दिवा दियो तो भूल गया। तो जैसा सत्संग हो वैसा शब्द जरूरी हो से बोलना। दादू पाते प्रेम के बात बेरला को वेद शास्त्र प्राण पढ़ो, प्रेम बिना क्या हो। बाबल भेजी रे बहन को गैर डेगरिया भूल। कुल में तम आए के ब्याज घुमा दिया मोल। घट में ऐसो जत नहीं लानत ऐसे जंद, नानक संसार कह होया मोतिया बंद। घट घट मेरा साइया खाली घटना को, बलिहारी वहाँ घट के जहाँ घट पर घट हो।
तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़ जी, पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़। मन लगाम सूरत घर डाटो प्रीत जगत से तोड़, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी, काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर। हट मन फूटा आज जग झूठा कायर मचा दिया शोर, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। साध अगाध अगम घर देख क्या देख नर ढोर जी, साध अगाध अगम घर देख क्या देख नर ढोर। प्रेम गली में प्रीतम मिल गया बंधा इसकी डोर, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। घट के अंदर है अविनाशी तू भया कठोर जी, घट के अंदर है अविनाशी तू भया कठोर, तू भया कठोर। आत्म माये परमात्मा पाइए, आत्म माये परमात्मा पाइए, देखो धरती मोड़ बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर। साध अगाध अगम घर देख, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। चमके पद्म नक्श भान करोड़ जी, चमके पद्म दामनी दमके नक्श भान करोड़। कहे कबीर सुन भाई सो दो अनहद की घन घोर, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। लेकिन तुक बेटी चौखी कई दिन हो गए तो गाई। अब एक ही कली समझ लो, स्वामी जी महाराज भी कहते तेरी चिंता मन धारी तू निचंत रह प्यारी, ये करनी माफ कराऊं पूछाऊं धुर दरबारा। वो तो रूप देखा कि छोड़ू तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। मतलब ये कबीर साहब के स्वामी जी की एक कड़ी मिलती है। स्वामी जी भी कहते करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा, तभी अगली कली काम देते, नहीं तो नहीं देंगे ना। ये कबीर साहब कहते हैं कि तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके, पांचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़। जब तुम पांचों विषयों को नहीं रोकोगे तो किस तरह पांचा और 25 मोड़। मन लगाम सुरत घर डाटो परी जगत से तोड़। अब रह गए कौन सी बाकी सारी बात एक तुक में आगे अगली चाहे कुछ भी कहीं जाओ, ये दोनों के एक ही तुक मिलती है। संत महात्मा ने पहले ये कहा से करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझा रूप हार के, वो रूप कब मिलेगा, करनी करो और करनी करो मार मन डालो के मन को मत घूमने दो, मन काबू में आ गया मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा के तेरी इंद्री सारी खुली फिरती है। हाँ बैठे सबे बैठा
या को रोड़ा जो भाज के जो कान कहेंगे रोड़ा हो रहा से आए कहीं देख ले जबान कहीं बोलना भी है किमी किमी इन इंद्रियों ने चक्कर कटा दिया। इसीलिए तीनों बंद लगाए कि सुनो अना टंकोर नानक सुन समाज में नहीं सांझ नहीं भोर के तीनों बंद ये चशम बंद गोस्मन लव गर्मी ना सरहक के जब प्रकाश न हो तो मेरे को लाना देना फारसी का को लवत इले कबीर साहब के आँख का मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और ये एक महात्मा और भी तेरे घट के अंदर नूर ये कह दिया वो नेतान जी तेरे घट में झलका जोर बाहर क्या देखे भाई। सब महात्मा ने अपने अंदर का इशारा दिया से और ये मैं सामने बता रहा कृष्ण जी महाराज भी भागवत अंतर का इशारा देते के उदो अंतर्मुखी वृत्ति करो। जब अंतर्मुखी वृत्ति करेगा तो जामन मरण मिट जाएगा और बाहरमुखी वृत्ति में शांति न मिलेगी न उद्धार होगा। न लिए अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी को सतगुरु मिलता बड़ा अंतर्मुखी बता देते इस तरह करते कि मंजिल का बेरा सुधाग नहीं जाएगा उधर गायब हो जाएगा उधर रह जाएगा। अंतर्मुखी वृत्ति वो ये बता सकता जो 18 मंजिलों का वाक्य वकार हो 10 प्रकार के शब्दों का जानकार हो वहां पूछा काम करोड़ा वो काम कर सकता। इसलिए मैं थोड़ी बार आपको सत्संग सुना दिया 1 घंटे के लिए सुनाया ज्यादा सुनाया अब टाइम हो गया अब तुम बेनती प्रार्थना कर लो था ये तारा बार बार करो बीनती राधा स्वामी आगे करो दाता मेरे चित्त चरण न लागे जन्म रहे बोल मन पाया वेदा पग कर्म के जाल में रहे भोगत खेदा जगत जीव भर मत फिर नित चारों खाने जमी जोगी पिल रहे सब मन की गानी पग जगया मेरा आदिका मेरे सतगुरु आए राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई ऊंच से ऊंचा देश है वह अदर ठिकानी न संत पावन नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मैं सुनाए अनुराग जगाए के घर बाचो भाई सब संग कर सारे रस मन प्रिया गाए लगा गुरु चरण में मन शांति न आई उठे भी कल दिया घर जाए रचन के निकलाऊं मैं मन की खाई सुरत चढ़े आकाश में गए शब्द गिलासा धाम धाम निरखत जल पवन जगड़ भाषा ये आशा मेरे मन बस रहती उदासा सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम कोई समर्थ नहीं गस मांगो दाना दार भर खा करो बोलो अमृत खाना इन दयाल दया करो मैं समर्थ स्वामी शुक्र करो
मीन जी राधा स्वामी आगे करो दाता वे जित चरण लागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासै सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया
5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, पांव दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूं अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा है और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।